जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो उसके आगे वाले वीडियो हम लेके आ चुके हैं गोल्जी बॉडी क्या होता है। गोल्जी बॉडी के पापा का नाम क्या भाई साहब? कैमिलो गोल्जी नाम है, यानी ये एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम के ऊपर गोल्जी बॉडी का नाम रख दिया गया। तो सबसे पहले देखिएगा, गोल्जी बॉडी का कार्य होता है परिवहन के लिए। और परिवहन किस चीज का करना है, यानी एनर्जी का और प्रोटीन का परिवहन करना किसका काम है? गोल्जी बॉडी का काम है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मेरा एनर्जी कहाँ पे लॉस हो रहा है? जीभ में लॉस हो रहा है। तो हम लोग जीभ पर लुचुर पुचुर करते करते ससुरा थक जाएगा, आवाज नहीं निकलेगा, लू 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 करते रहेगा। तो ससुरा तने कंट्रोल करेगा, काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। हम लोग के शरीर के अंदर जहां सबसे एक्स्ट्रा एनर्जी है वहां से एनर्जी को लेके आएगा और जीभवा में लेकर फेंक देगा। ले ससुरा तोरा एनर्जी मिल जाएगा, भबक एनर्जी मिलेगा। तो भबक हम लुचुर पुचुर बोले लगेंगे। हाँ बोलेंगे तो नहीं पढ़ेगा बचवा, हम पढ़ावल स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, जहां एनर्जी की कमी होती है और जहां सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो जहां सबसे अधिक एनर्जी है वहां से एनर्जी को लाके जहां कम एनर्जी है वहां तक पहुंचाता है, यानी परिवहन का कार्य करता है हमारा गोल्जी बॉडी काम करता है। अब हम लोग देखेंगे भाई साहब रसधानी क्या होता है। रसधानी देखिए भाई साहब 65% जल होता है। मान के चलिए कि कोई आदमी 100 केजी का है तो उसके अंदर 65 केजी क्या है? केवल पानी है। ससुरत में 4 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं। ससुर 65 लीटर पानी कहाँ से हो गया भाई साहब? पेटवा में नहीं, कोशिका के भीतर भीतर घुसा रहता है पानी। जो भी हमारे रसधानी है जल को क्या करता है? संग्रह यानी एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। उसको क्या कहते हैं भाई साहब? हम लोग रसधानी कहते हैं। अब देखेंगे तारक काय क्या होता है। तारक काय का खोज बोबरी नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब देखिए यहाँ बोलता है कोशिका विभाजन और पुनः निर्माण। अब देखिए भाई साहब, कोशिका विभाजन के मतलब लोग समझता है कि कोशिका का टूट जाना। अरे चोटा नहीं बोल रहा है, विभाजन यानी कोशिका का टूट कर फिर से दूसरा कोशिका का निर्माण होना कहलाता है कोशिका विभाजन। कोशिका तो विभाजन होगा, कोशिका टूटेगा, लेकिन दूसरा टूटने के बाद दूसरा भी कोशिका का क्या कर देगा? पुनः निर्माण कर देगा। कौन कर देगा भाई साहब? जिसको बोलते हैं तारक काय बोलते हैं। अब देखिए लीवर जो होता है, लीवर में सेल डिवीजन सबसे तेजी में होती है, सब धक्का धक होती है। तो लीवर में कुछ होता ना तो धाए धाए अपनी चीज को पूर्ति कर लेता है लीवर, और भबक के क्या होता है भाई साहब? ठीक हो जाता है। लेकिन यही ब्रेन जो है ना, ब्रेन में सेल डिवीजन बड़ी धीरे धीरे होता है। क्या होता है भाई साहब? बड़ी धीरे धीरे होता है। क्या में? ब्रेन में सेल डिवीजन। क्योंकि देखिए भाई साहब, एक देखिएगा, ये ब्रेन हो गया ना, तो ब्रेनों में 90% केवल ससुरत में क्या है? न्यूरॉन है, जेकरा में सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं हो सकता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन का 90% भाग न्यूरॉन होता है, जेकरा अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है भाई साहब। ब्रेन में 10% गिलियल कोशिका पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है भाई साहब? सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है। इसी के कारण भाई साहब क्या हो जाती है, कोनो कोनो आदमी के देखिए ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो जाता है। काहे हो जाता है ससुर? देखिए कैंसर के कहने का मतलब होता है अचानक क्या धका धक सेल का डिवीजन होना, यानी क्या कहलाएगा ससुर? कैंसर के रूप ले लेगा। जितना तेजी से सेल डिवीजन होगा ससुर कैंसर हो जाएगा। लीवर कैंसर के करो हो जाता है, सेल धका धक डिवीजन कर लगा, धका धक बनावा लगा ससुर नहीं तो कुछ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में देखिए 90% न्यूरॉन है, तब पक्का है कि ब्रेन में न्यूरॉन के भीतरी में कैंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन में ससुरत सेल डिवीजन होगा नहीं करेगा, तो में कैंसर होने का संभावना नहीं है। लेकिन ससुरत नहीं, गिलियल कोशिका के भीतर सेल डिवीजन होता है तो ब्रेन ट्यूमर होता है। तो गिलियल कोशिका के भीतरी में ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसको बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका आंतरिक कंकाल यानी सुरक्षा देता है कि ससुरत ढांचा होकर जो है पचक ढचक न जाए। कंकाल रहता है, ऊपर से ऊपर कवर रहता है, ससुरत जालिका का एक कवर रहता है ताकि थुथुर पचक ढचक नहीं जाए। यानी कहने का मतलब आंतरिक सहायता, यानी अंदर के जो भी सुरक्षा है उसको सहायता देने का काम क्या करता है भाई साहब? अंतःप्रद्रव्य जालिका करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
ए में होता है स्मूथ ई आर। अब देखिए ससुरा तरह ई हो गया स्मूथ, पूरा भबक भबक का क्या चिकना चिकना है। ई ससुरा में रुखर रुखर है क्योंकि एक अंदर क्या है, राइबोसोम है। स्मूथ ई आर छुछे रहता है और देखिए रफ ई आर के अंदर क्या रहता है ससुरत नहीं, आपका राइबोसोम रहता है। तो बोलते हैं स्मूथ ई आर वसा यानी तेल का निर्माण करता है। स्मूथ ई आर वसा, वसा मतलब तेल, तेल एकदम पूरा का पूरा चिकना होता है कि नहीं होता है, भबक भबक का चिकना होता है। तो स्मूथ ई आर जो है ना वो वसा का निर्माण करता है, लेकिन आपका रफ ई आर है ना ससुराल प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन स्मूथ ई आर वसा का निर्माण किया, लेकिन रफ ई आर ससुरा प्रोटीन का निर्माण किया, लेकिन राइबोसोम के सहायता से किया। स्मूथ ई आर में तो ससुरा नहीं प्रोटीन का निर्माण होगा, लेकिन ई राइबोसोम के चलते होगा। राइबोसोम नहीं रहेगा तो निर्माण नहीं हो सकता है। ये जो भुकुर भुकुर है ना, यही है आपका राइबोसोम। हालांकि राइबोसोम को ऑपरेशन करके समझाया जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा। देखिए राइबोसोम जो होता है ना, तो राइबोसोम के पापा का नाम क्या है, जी.ई. प्लाडे। जी.ई. प्लाडे, राइबोसोम के पापा का नाम जी.ई. प्लाडे है, जो कि राइबोसोम हमारा क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है भाई साहब, फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन ससुरा एकरा में एगो प्रॉब्लम हो, राइबोसोमों के दो बाल बच्चा होता है, एक होता है ससुरा प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। अब राइबोसोम में एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70 S पाए जाते हैं और देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक में 80 S पाए जाते हैं। हालांकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर एक अलग वीडियो आएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग बाद में समझेंगे। इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा जो कि आपका 8 से 9 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो आगे की तरफ देखिएगा, केंद्रक में हम लोग चलेंगे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन चाचा ने किया था। ऑलरेडी जब हम आप लोग को सेल चैप्टर पढ़ाए थे तो हम लोग शुरुआत में ही बता दिए थे कि जैसे देखिए केंद्रक के खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन चाचा ने किया। लेकिन ससुरत नहीं, केंद्रक को क्या हम लोग कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका के जो दिमाग होता है केकरा के बोलते हैं ससुरत नहीं, केंद्रकों के बोलते हैं। कोशिका का दिमाग केंद्रक को बोलते हैं। लेकिन ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको भाई साहब, सेल को। केंद्रक क्या कंट्रोल करेगा, सेल को। सेल के अंदर जितना भी चीज है ओकरा कंट्रोल करेगा। रे माइक्रोकोंड्रिया तू कुछ कर रहा है, रे राजधानी तू कुछ कर रहा है, यानी सबको कंट्रोल करने का जिम्मेवारी रहता है भाई साहब केंद्रक को। इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ सेल। इसमें देखिए केंद्रक में तक क्रोमोसोम ऑलरेडी पाए जाते हैं और डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। हालांकि डीएनए और आरएनए एक अलग चैप्टर है, तो इसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे क्योंकि डीएनए और आरएनए क्या होता है, कैसे चेक किया जा सकता है कि ये बच्चा मेरा है या बच्चा किसका है, ये सब टॉपिक एक ऑलरेडी अलग से होगा। तो इस टॉपिक पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आगे की तरफ देखिएगा, केंद्रक के भीतरी में 80% प्रोटीन रहता है। ओ माय गॉड, यानी केंद्रक के भीतरी में 80% क्या रहता है भाई साहब, प्रोटीन रहता है और 10% डीएनए रहता है। क्या रहता है, डीएनए और आरएनए। यहाँ देखिएगा डीएनए और क्या रहता है भाई साहब, आरएनए रहता है। क्या भीतरिया, केंद्रक के भीतरिया 10% रहता है और 10% अन्य तत्व रहता है। लाइसोसोम का पापा का नाम डी डूबे था। अब देखिएगा लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, जल अपघटन एंजाइम बोला जाता है, यानी जल अपघटन एंजाइम। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो जल के रूप में होता है। किसी के ऊपर छिड़क दीजिए, ये कोशिका के अंदर जितना भी ससुरा काम करता है उस पर छिड़क देगा ससुरा लाइसोसोम, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, जल जाता है, यानी वो पिघल जाता है, मर जाता है ससुरा नहीं। तो एक बाद में देखिए क्या बोलता है, कोशिका के अंदर की सफाई का कार्य करता है। मान के चलिए कोशिका हो गया और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है या ससुरा रसदानी काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, तुरंत मार देगा, अगर सफाई करके बॉडी फेंक देगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, कोशिका के अंदर सफाई करना स्टार्ट कर देगा। आगे की तरफ देखिए ना क्या क्या बोलेगा, कार्य न करने पर क्या कर देता है, मार देता है। यानी कोशिका के अंदर जितना भी सब सामान है ये सब कार्य नहीं करता है तो उसको मार देता है। अब मारने वाले का नाम क्या भाई साहब, लाइसोसोम है।
ये कार्य न करने पर मार देता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है आत्महत्या की थैली। यानी इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है, जो कि वो आत्महत्या इसलिए कर देता है क्योंकि ससुरा एक भीतरी वाला जौन भी चीज है कार्य नहीं करता है तो कहता कि तू कार्य करबे नहीं करके तो तोरा रकम कोची करेंगे, चोट्टा का कर देता है, ओकरा मार देता है, वो थुक फेंक कर मर जाता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखिएगा कोशिकीय पाचन का काम करता है, यानी कोशिका के भीतर जितना भी चीज है इसका पाचन का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के पापा का नाम क्या है, डे डुबे नाम है। अब देखिए यहाँ बोलता है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी जो हम लोग का ब्लड होता है उसका भीतर कुछ लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिएगा जीव द्रव जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का श्रेय डू जार्डीन को श्रेय दिया जाता है, किसका, प्रोटोप्लाज्म का। हालांकि इनके पिता का नाम क्या है, पुरकिंजे। कुरकिंजे नहीं भाई साहब, पुरपिंजे नाम है, जो कि 1837 ईस्वी में नामकरण किए थे पुरकिंजे चाचा ने। किसका नामकरण किए थे, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का किए थे। देखिए प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जीव द्रव। इस जो लिक्विड में रहता है ना, लुबुर लुबुर चुपुर चुपुर यानी लुब्रिकेट जैसा लसर लसर रहता है, इसी को बोलते हैं ससुर यानी क्या बोलते हैं, जीव द्रव। हालांकि जीव द्रव दो तरह का होता है, एक कोशिकीय होता है और एक कोशिका का होता है और एक न्यूक्लियस का होता है। तो इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि जीव द्रव क्या होता है, जो कि एक भीतरी में जो लिबिर रहता है, पानी पानी जैसा लसर लसर रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन ये ससुर रहता है कलरलेस, इसका कोनो कलर वलर नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म के भीतरिया में क्या होता है भाई साहब, 80% वाटर यानी 80% जल पाया जाता है। अगर ये प्रोटोप्लाज्म में 80% जल पाया जा रहा है, 1% की कमी हो गई तो ससुरा प्यास लगेगा। मान चलिए 10% 20% की कमी हो गई तो दांत चियार के मर जाएगा। 1% की कमी से प्यास, 10 से ऊपर की जितनी भी ससुरा के ऊपर परसेंटेज की कमी होगा दांत चियार के मर जाएगा। अब अगला बार में देखिए जिसको जीवन की भौतिक इकाई बोलते हैं, यानी बोला जा सकता है जीवन की भौतिक इकाई क्या होती है, तो ससुरा तरह में कोई होता है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य होता है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म का नामकरण कौन किए थे, पुरकिंजे साइंटिस्ट ने किए थे। अब देखिएगा एक और प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव के भी दो बाल बच्चा है, एक का नाम है कोशिकीय द्रव और एक का नाम है केंद्रीय द्रव। जिसको बोलते हैं कोशिकीय का मतलब होता है साइटो, सेल ऑफ स्टडी इक्वल टू साइटोलॉजी, तो वही होता है साइटो, और द्रव का प्लाज्म। तो यहाँ देखिए कोशिकीय द्रव का, कोशिका द्रव का क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन केंद्रीय द्रव का क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। लेकिन ससुरा एक बात समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा दिया है ये हम लोग का हो गया भाई साहब सेल हो गया। क्या हो गया, सेल हो गया। लेकिन एक भीतरी वाला ये वाला जो भाग है ये हम लोग का हो गया कोशिका द्रव हो गया। क्या हो गया भाई साहब, कोशिका द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड लिबिड लिबिड चिपिड़ चिपिड़ करेगा, धुकुर धुकुर, क्या कहलाता है, वही कहलाता है, जो कि लुब्रिकेंट की तरह होता है। तो कोशिका के जो भीतरिया में होता है यही हम लोग का होता है कोशिका द्रव, और केंद्रक के भीतरिया में जो लिबिड होता है वो क्या होता है, केंद्रिका द्रव होता है। हालांकि ये देखिए कोशिका द्रव और फिर से केंद्रिका द्रव मिलकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं, और जीव द्रव का नामकरण कौन किए थे, हमारे पुरकिंजे चाचा ने किए थे। हाँ, हमारे कोशिका का वीडियो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका का पार्ट क्या होता है, यानी टाइप ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।